हुकूमत का आईनी तरमीमी बिल 10 रोज के लिए मुअख्खर करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत न मिलने पर यह फैसला किया गया। खसूसी कमेटी का इजलास भी आज नहीं होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तरामीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते, तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं, नंबर्स गेम का मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सी चीजों पर मुतमईन थे। मुस्तवदे में कुछ नुकात पर इत्तेफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। मुस्तवदा कभी भी सामने नहीं आता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम, विफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज़, जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तरमीम होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कमेटी 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। अराकीन का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाई कोर्ट से उसको नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बिल मुअख्खर होना मौलाना की कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं कि आईनी तरामीम का मुस्तवदा अदलिया पर कदगन है। जो मुस्तवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। ये तरामीम के जरिए जजेस की मर्जी से तबादले करेंगे। जो ट्रांसफर होने से इनकार करेगा उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। जब इख्तियारात ही ना होंगे तो अदालतें करेंगी क्या? हमें कहते रहे मुशावरत करो, मगर मुस्तवदा तो उनके पास भी नहीं, तो फिर मुशावरत किस पर करते? साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का वकला तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं कि आईनी तरामीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आईनी तरामीम लाने का वक्त है न माहौल। वकला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती है। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। जाती मफादात के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आइन के लिए तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी मुस्तवदे का पहला राउंड जीत लिया है। उन्होंने सबको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फिकार भुट्टो को शिकस्त दी थी। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा जो लोग वोट को इज्जत दो का कहते थे उन्होंने वोटों का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी शबखून मारा गया दिन के उजाले में नहीं हुआ। 30 सितंबर तक मुल्क में जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पटिशन आज दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। ज़राए के मुताबिक पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक। इजलास में कानूनी टीम की फैसले पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुताल्लिक फैसला करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। नात रसूल मकबूल की ख्वाहिश जाहिर की। मरियम नवाज की फरमाइश पर नात खान ने गदाए मुस्तफ़ा नात पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सरफराज डोमिकी इंतकाल कर गए। वो 10 रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सरफराज डोमिकी PPRCB से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके लहड़ी में की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस, कहा
सरफराज गम की जीरक सियासतदान थे। उन्होंने सियासी और कबायली निज़ाम में हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। गम की घड़ी में सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, शहर शहर करिया करिया सब्ज झंडों की बहार। मसाजिद और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट दीदनी। जड़ावाला में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से ट्रैक्टर रैली निकाली गई।